ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 19 अक्टूबर 2025 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 31 मार्च 2007। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है सपूत बन अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना। निर्माण सेवा के साथ निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना। सपूत बन अपनी सूरत से भगवान की मतलब बाप की सूरत दिखाना। निर्माण अर्थात सेवा के साथ निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा चमक रही है। नैनों में रूहानियत की भाग्य रेखा दिखाई दे रही है। मुख में श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा दिखाई दे रही है। होठों में रूहानी मुस्कुराहट देख रहे हैं। हाथों में सर्व परमात्म खजाने की रेखा दिखाई दे रही है। हर याद के कदम में पद्मों की रेखा देख रहे हैं। हर एक के हृदय में बाप के लव में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर एक बच्चा अनुभव कर रहे हैं ना, क्योंकि ये भाग्य की रेखाएं स्वयं बाप ने हर एक के श्रेष्ठ कर्म की कलम से खींची है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो अविनाशी है, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की अविनाशी भाग्य रेखाएं हैं। अविनाशी बाप है और अविनाशी भाग्य की रेखाएं हैं। इस समय श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्व रेखाएं प्राप्त होती हैं। इस समय का पुरुषार्थ अनेक जन्म की प्रारब्ध बना देता है। सभी बच्चों को जो प्रारब्ध अनेक जन्म मिलनी है, बाप दादा वो अभी इस समय इस जन्म में पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति देखना चाहते हैं। सिर्फ भविष्य नहीं, लेकिन अभी भी ये सब रेखाएं सदा अनुभव में आए, क्योंकि अभी के ये दिव्य संस्कार आपका नया संसार बना रहा है। तो चेक करो। चेक करना आता है ना, स्वयं ही स्वयं के चेकर बनो, तो सर्व भाग्य की रेखाएं अभी भी अनुभव होती हैं। ऐसे तो नहीं समझते कि ये प्रारब्ध अंत में दिखाई देगी। प्राप्ति भी अब है, तो प्रारब्ध का अनुभव भी अभी करना है। भविष्य संसार के संस्कार अभी प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव होना है। तो चेक करो, अभी भी मन में, बुद्धि में, संबंध संपर्क में, जीवन में एक राज्य है। वो कभी कभी आत्मा के साथ साथ माया का भी आ जाता है। भविष्य प्रारब्ध में एक ही राज्य है ना, दोनों नहीं है ना। तो अब बाबा ने कहा कि जैसे भविष्य राज्य में एक राज्य के साथ एक धर्म है। वो कौन सा धर्म? संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म। तो अभी चेक करो कि पवित्रता संपूर्ण है। स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान नहीं हो। पवित्रता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में एक ही धारणा संपूर्ण पवित्रता की हो, ब्रह्मचारी हो। अपनी चेकिंग करनी आती है, जिसको अपनी चेकिंग करनी आती है तो फिर अच्छे से करो, हाथ उठाओ। पवित्रता अर्थात एक धर्म आपकी स्थापना है, जो भविष्य में भी चलती है। एक धर्म और साथ में सदा सुख, शांति, संपत्ति, अखंड सुख, शांति, संपत्ति। तो अब के आपके स्वराज्य के जीवन में वो है विश्व राज्य और इस समय है स्वराज्य। तो चेक करो, अविनाशी सुख, परमात्म सुख अविनाशी अनुभव होता है। कोई साधन व कोई सेल्वेशन के आधार पर सुख का अनुभव तो नहीं होता ना। तो कभी किसी के भी कारण दुख की लहर अनुभव में नहीं आनी चाहिए। कोई नाम, मान, शान के आधार पर तो सुख अनुभव नहीं होता। क्यों? ये नाम, मान, शान, साधन, सेल्वेशन ये स्वयं ही विनाशी है, अल्पकाल के हैं। तो विनाशी आधार से अविनाशी सुख नहीं मिलता। चेक करते जाओ, अभी भी सुनते भी जाओ और अपने में चेक भी करते जाओ, तो पता पड़ेगा कि अब के संस्कार और भविष्य संसार की प्रारब्ध में कितना अंतर है। आप सबने जन्मते ही बाप दादा से वादा किया है, याद है ना कि भूल गए? ये वादा था कि अभी बाप के साथी बन, विश्व कल्याणकारी बन, नया सुख शांति में संसार बनाने वाले हैं। अब सुख के साथ शांति को भी चेक करो। अशांत सरकमस्टेंस, अशांत वायुमंडल, उसमें भी आप शांति सागर के बच्चे, सदा कमल पुष्प समान अशांति को भी शांति के वायुमंडल में परिवर्तन कर सकते हो। शांत वायुमंडल है, उसमें अपनी शांति अनुभव की, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपका वादा है अशांति को शांति में परिवर्तन करने वाले। तो चेक करो,
जो परिवर्तक होते हैं वो कभी परवश नहीं हो सकते। इसी प्रकार संपत्ति, अखुट संपत्ति, ये स्वराज्य अधिकारी की क्या है? ज्ञान, गुण और शक्तियाँ स्वराज्य अधिकारी की संपत्तियाँ हैं। तो चेक करो, ज्ञान के सारे विस्तार के सार को स्पष्ट में जान गए हो ना। ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ भाषण किया, कोर्स कराया। ज्ञान का अर्थ है समझ। तो हर संकल्प, कर्म, बोल ज्ञान अर्थात समझदार, नॉलेजफुल बन करते हैं। सर्वगुण प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज रहते हैं। सर्व है वह यथाशक्ति है। इसी प्रकार सर्वशक्तियाँ आपका टाइटल है, मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्तिवान नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तियाँ संपन्न। और दूसरी बात है कि सर्वशक्तियाँ समय पर काम करनी चाहिए, हाजिर होना चाहिए समय पर। तो अब हर संकल्प, कर्म, बोल ज्ञान अर्थात समझदार, नॉलेजफुल बन के करते हैं। सर्वगुण प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज रहते हैं। सर्व है तो सर्वशक्तियाँ संपन्न है। दूसरी बात, सर्वशक्तियाँ समय पर कार्य करती हैं, समय पर हाजिर होती हैं। यह समय बीत जाता है फिर याद आता है। तो चेक करो, तीनों ही बातें, एक राज्य, एक धर्म और अविनाशी सुख शांति संपत्ति। क्योंकि नए संसार में ये बातें जो अभी स्वराज्य के समय का अनुभव है वो नहीं हो सकता। अभी इन सब बातों का अनुभव कर सकते हो। अभी से ये संस्कार इमर्ज होंगे, तब अनेक जन्म प्रारब्ध के रूप में चलेंगे। ऐसे तो नहीं समझते कि धारण कर रहे हैं, हो जाएगा, अंत तक हो ही जाएंगे। तो पहले ही इशारा दे दिया है कि बहुत काल का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है। अंत में हो जाएगा ये नहीं सोचना, हो जाएगा नहीं, होना ही है। स्वराज्य का जो अधिकार है वो अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर एक जन्म में अधिकारी नहीं बन सकते, अधीन बन जाते हैं, तो अनेक जन्म कैसे होंगे? इसीलिए बाबा अभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रहे हैं कि अभी इस समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। इसलिए सभी को पुरुषार्थी नहीं बनना, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बनना है। अब बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ की निशानियां बाबा ने पहले भी सुनाई है। पहले तो सदा मास्टर दाता होगा, लेवता नहीं होगा, देवता होगा, देने वाला होगा। ये हो तो मेरा पुरुषार्थ हो, ये करे तो मैं करूं, ये बदले तो मैं बदलूं, ये बदले ये करे, ये दातापन की निशानी नहीं है। कोई करे ना करे, लेकिन मैं बाप समान करूं। बाप समान भी साकार में भी देखा, बच्चे करें तो मैं करूं, कभी नहीं कहा ना। तो जैसे मैं करके बच्चों से कराऊं। दूसरी निशानी है तीव्र पुरुषार्थ की, सदा निर्माण, कार्य करते भी निर्माण, निर्माण और निर्माण दोनों का बैलेंस चाहिए। क्योंकि निर्माण बनकर कार्य करने में सर्व द्वारा दिल का स्नेह और दुआएं मिलती है। बाबा ने देखा कि निर्माण अर्थात सेवा के क्षेत्र में आजकल सभी अच्छे उमंग उत्साह से नए नए प्लान बना रहे हैं, तो इसकी सभी को बहुत मुबारक। तो अब आगे कहा कि पहले भी सुनाया है, निर्माण स्वभाव, निर्माण बोल और निर्माण स्थिति से संबंध संपर्क में आना। देवताओं का गायन करते हैं, लेकिन है ब्राह्मणों का गायन। देवताओं के लिए कहते हैं, उनके मुख से जो बोल निकलते थे वो जैसे हीरे मोती, अमूल्य, निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव। अभी बाबा देखते हैं, रिजल्ट सुना देना, क्योंकि इस सीजन का लास्ट टर्न है। तो बाबा ने देखा कि निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति, उनमें अटेंशन चाहिए। बाप दादा ने खजाने की 3 खाते जमा करो ये पहले बताया है। एक है अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता बढ़ाना, दूसरा है सदा स्वयं भी संतुष्ट और दूसरों को भी संतुष्ट करें। भिन्न भिन्न संस्कार को जानते हुए भी संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, इससे दुआओं का खाता जमा होगा। अगर किसी भी कारण से संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य के खाते में जमा नहीं होता। संतुष्टता पुण्य की चाबी है, चाहे रहना चाहे करना। और तीसरा है सेवा में भी सदा निस्वार्थ, मैंपन नहीं, मैंने किया ये मेरा होना चाहिए, ये मैं और मेरापन जहाँ सेवा में आता है वहाँ पुण्य का खाता जमा नहीं होता। मेरापन अनुभवी हो, ये रॉयल रूप का भी मेरापन बहुत रॉयल है। अनुभव रॉयल रूप के मेरेपन की लिस्ट साधारण मेरेपन से लंबी है। तो जहाँ भी मैंपन और मेरेपन का स्वार्थ आता है, निस्वार्थ नहीं है, तो वहाँ पुण्य का खाता भी जमा नहीं हो पाएगा।
संस्कार वैरायटी अभी भी दिखाई देंगे। सभी के संस्कार अभी संपन्न नहीं हुए, लेकिन हमारे ऊपर औरों को कमजोर स्वभाव, कमजोर संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कमजोर संस्कार शक्तिशाली नहीं। मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर कमजोर संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सेफ्टी का साधन है बाप दादा की छत्र छाया में रहना, बाप दादा के साथ कंबाइंड रहना छत्र छाया है श्रीमत। आज बाबा ने इशारा दिया कि स्व प्रति हर एक को संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क, कर्म, नवीनता में लाने का प्लान बनाना। बाबा पहले रिजल्ट देखेंगे, क्या नवीनता लाया, क्या पुराना संस्कार दृढ़ संकल्प से परिवर्तन किया। आज बाप दादा अभी अभी देखना चाहते हैं कि 1 सेकेंड में स्वराज्य की सीट पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर से संस्कार में इमर्ज रूप से सेकेंड में बैठ सकते हो। तो 1 सेकेंड में 2-3 मिनट के लिए राज्य अधिकारी की सीट पर सेट हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार सभी बच्चों को हिम्मत और उमंग उत्साह की मुबारक भी दे रहे हैं। आगे तीव्र पुरुषार्थी बनने की, बैलेंस की पद्मा पदम गुणा ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। सभी के भाग्य के सितारा सदा चमकता रहे, औरों का भी भाग्य बनवाते रहें, इसकी भी दुआएं दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चे अपने अपने स्थान पर सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और बाप दादा सभी चारों ओर के दूर बैठे बच्चों को देख देख खुश हो रहे हैं। देखते रहो और मधुबन की शोभा सदा बढ़ाते रहो। तो सभी बच्चों को दिल की दुआओं के साथ नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। विस्तार, जब बाप द्वारा, नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज़्यादा हो सकती है। ये सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी घृत डालते रहेंगे। जैसे दीपक में घृत डालते हैं तो वो एक रस जलता है, ऐसे संपूर्ण अटेंशन देना अर्थात बाप के सर्वगुणवत शक्तियों को स्वयं में धारण करना, इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। विस्तार, योग की शक्ति जमा करने के लिए कर्म और योग का बैलेंस को बढ़ाओ। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे, इसका अभ्यास बढ़ाओ। जैसे सेवा के लिए इन्वेंशन करते हैं, वैसे इन विशेष अनुभवों के अभ्यास के लिए समय निकालो और नवीनता लाके सबके आगे एग्जाम्पल बनो। सूचना, आज मास का 3रा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहन शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को पवित्रता की किरणें दे सत्व प्रधान बनाने की सेवा करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।